हमारे लाइफ स्टाइल है उसमें एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है। तुषारा आकाश मेरा सक्षम पाठशाला की ओर से मैं किरण गुप्ता, आप सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित है सबको शुभ प्रभात और हैप्पी संडे। और जैसा कि आज का हमारा विषय है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ये आज के टाइम पे अगर हम इसको रिलेट करें, जिस प्रकार का हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है उसमें एकाग्रता और कंसंट्रेशन अब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि पहले जानना होगा कि एकाग्रता है क्या, कंसंट्रेशन है क्या। इसे करने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि जो एकाग्रता है एक ध्यान है, इसको एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नहीं, जितना मैंने इसको डीपली तक जाना है, मैंने इतना जाना है कि ये कोई विशेष प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है जो आपको करना है। आप जो जिस चीज पे आप फोकस करते हो वही एकाग्रता है। जस्ट एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट है वो पढ़ने पे फोकस कर रहा है, क्रिकेटर अगर अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो उसका उस चीज में कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन से ही हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। हम दिन भर में कई ऐसे काम करते होंगे जिसमें आप देखना कि हमें बहुत कंसंट्रेशन लगता है। कंसंट्रेशन मींस ध्यान, फोकस करना, यही कंसंट्रेशन है। अब कोई भी जब आप काम को बहुत इंटरेस्टिंग के साथ करते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कि जब आप उस पर फोकस करते होंगे तो चारों ओर आपके क्या है, सराउंडिंग में क्या है, उस पर आपका फोकस नहीं होता। आपका फोकस सिर्फ उस काम पे होता है क्योंकि वो आप उसको इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। दैट इज कंसंट्रेशन, वही एकाग्रता है। तो एकाग्रता जो है किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्टूडेंट हो तो एकाग्रता जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है, बिजनेसमैन है तो जरूरी है, अगर आप हाउस वाइफ है तो जरूरी है। कोई भी किसी भी सेक्टर में हो या किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, होना चाहिए। तो अब इसका क्या बेनिफिट है, कंसंट्रेशन से होता क्या है, अब ये बात आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो एकाग्रता कंसंट्रेशन से ये होता है, जब आप किसी भी काम को फोकस से करते हो तो आपको वो चीज ना लंबे समय तक याद रहती है। आप देखना, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ अगर आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो वो आपको लंबे समय तक याद होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यू स्कूटी चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हो, ठीक है, तो आप जब न्यू चलाते हो या साइकिल चलाना तो सारा फोकस आपका किसमें रहता है, पूरा हैंडल को आप कंट्रोल करते हो, तो सारा कंसंट्रेशन क्या रहता है आपका, सिर्फ उसके हैंडल पर रहता है एंड ब्रेक पे रहता है। तो दैट इज कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट कर रहे हो। ओके, और फिर जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आप लाइफ टाइम भूलते नहीं हो। ऐसा होता है क्या, मैंने स्कूटी चलाना सीखा और मैं भूल गई? नहीं, वो आपको लाइफ टाइम याद होगा। दैट इज कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि आपने 100% कंसंट्रेट करके वो काम को सीखा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि आप चीजों को भूलते नहीं हो जल्दी। दूसरा क्या है, इससे आपका जो मेंटल पीसनेस मिलता है। किसी भी चीज को अगर आप कंसंट्रेट से करोगे ना तो आप देखना आपका माइंड में एक पीस होता है, माइंड बहुत शांत होता है। कोई भी चीज को कंसंट्रेट करके सीखना, जैसे आपके एग्जाम है, अगर आप फोकस करके पढ़ रहे हो तो अगर आप 100% पढ़ रहे हो ना तो वो चीजें जल्दी याद होगी, याद भी बहुत जल्दी होती है और उस पर आपका मेंटल पीसनेस भी होता है, मन को शांति मिलता है। तो कंसंट्रेशन जो है आजकल की लाइफ स्टाइल में बहुत जरूरी है। इसके कई बहुत सारे एडवांटेजेस है ना। यहाँ तो 1-2 पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है। और लिसनिंग स्किल, सुनना, अब सबसे बड़ा है, अगर आप कंसंट्रेशन सीखना चाहते हो तो पहले चीजों को सुनना सीखो। मैं बार बार हमेशा अपने सेशन में बताती हूँ कि भगवान ने हमें 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है ताकि सुनो ज्यादा। तो लिसनिंग कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी है ना तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे किसी भी चीज को। तो लिसनिंग स्किल में हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अब नेक्स्ट मैं एक टॉपिक बताऊंगी, जैसे जो भी दृष्टिबाधित है, ठीक है, ब्लाइंड लोग हैं, तो हम क्या है, आंखों से तो नहीं देख पा रहे, तो सारा गेम किससे हो रहा है आपका, माइंड से एंड अदर सेंस ऑर्गन से। तो याद रखिए आपको कंसंट्रेशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पूरा ओवरऑल बॉडी का कंट्रोल है वो माइंड करता है। तो मैं इतना जानती हूँ कि आजकल के भागदौड़ के लाइफ में माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले दिन भर जितना भी हम काम करते हैं, कम से कम 5 मिनट, मॉर्निंग के टाइम में हमें 5 मिनट
कोई भी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, कोई भी प्राणायाम, चाहे आप अनुलोम विलोम करो, कपाल भारती करो, भ्रामरी करो, या सांसों पे ध्यान लगाओ, या ओमकार का आप ये करो, ध्वनि करो, बट इससे होता क्या है, इससे आपकी कंसंट्रेशन मजबूत होती है, माइंड शांत होता है। ये मैं प्रैक्टिकल जो करती हूँ वही बता रही हूँ, ये मैं थ्योरेटिकल आपसे कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि प्राणायाम 5 मिनट का भी प्राणायाम आपको करना होगा, क्योंकि दिन भर आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, तो माइंड, सब कुछ तो माइंड पे हो रहा है, तो माइंड को शांत रखना और कंसंट्रेट करने का एक सबसे बड़ा चीज है सांसों पे ध्यान लगाना, जो कि आपको 5 से 10 मिनट हर दिन लगाना चाहिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जरूरी है, क्योंकि देखना कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो माइंड हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है ना, हम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज में, या चीजें हमें याद नहीं रखती है। हम अभी गाड़ी की चाबी को सोफा पे रखते हैं और भूल जाते हैं, अरे मेरी गाड़ी की चाबी भुला गई, क्यों? कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, माइंड डिस्टर्ब है। तो माइंड को शांत और बैलेंस रखना हो, ये सब माइंड के इम्बैलेंस के कारण होता है। तो माइंड बैलेंस कैसे होगा? कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन कैसे होगा? आप अपने सांसों को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जो चीज अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है उस पे आप फोकस कीजिए, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूंगी कि कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता, ये कोई ध्यान साधना नहीं है, ये सबसे हो सकता है। बस होगा कब? जब हम अपने मन को शांत करेंगे और किसी भी चीज में फोकस करेंगे। तो कम से कम अगर आप नहीं कंसंट्रेट करते हो तो भी अब स्टार्ट करो, जो चीज अच्छा लगता है। लिसनिंग म्यूजिक इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। क्यों? अगर आप गाना ध्यान से सुनते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छा एकाग्रता है। तो जो भी सॉन्ग्स आपको पसंद है, सुनिए उसके एक एक वर्ड्स को, इससे भी आपका माइंड बहुत बैलेंस होगा। तो आशा है, उम्मीद है मेरे ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी। इसको मैंने डीपली पढ़ा हुआ है, एकाग्रता एक बहुत ही अच्छा, मैंने बुक में इसको पढ़ा था, तो मैंने आज टॉपिक अच्छा था तो मैंने अपने विचार यहाँ पर साझा किया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू किरण, आपके थॉट्स बहुत अच्छे थे एंड सही बात है। बीइंग अ विजुअली इम्पेयरमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ईयर्स, हमारा माइंड, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास थोड़ी आपकी आईसाइट प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा लगा आपका थॉट्स, और आप आज यहाँ पे आई और इस टॉपिक को इतने प्यारे से थॉट के साथ, आपका जो भी एक एक वर्ड था वो मतलब दिल को छू रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ